क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान साल 1958 से सीधा आज के ज़माने में आ जाए? आज हम ऐसे ही एक बहुत ही रहस्यमयी और अजीब मामले की तह तक जाने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई बस एक तस्वीर खींचे और पलक झपकते ही सीधा 48 साल भविष्य में पहुंच जाए। सुनने में नामुमकिन लगता है ना? पर ऐसी ही एक हैरान कर देने वाली कहानी शुरू होती है साल 2006 में यूक्रेन के कीव की एक भीड़ भरी सड़क से। वहां एक नौजवान दिखा जिसकी वर्दी पुरानी सोवियत सेना जैसी थी। उसके गले में एक पुराना सा कैमरा लटका था, पर उसकी आंखें घबराहट से भरी थी। वो अपने चारों तरफ की नई नई गाड़ियों, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और लोगों के कपड़ों को देखकर एकदम हैरान था। जाहिर है पुलिस की नज़र उस पर पड़ी। जब उन्होंने उससे पूछताछ शुरू की तो मामला और भी ज्यादा उलझ गया। उसने कहा कि ये साल 1958 है, और तो और उसकी जेब से जो आईडी कार्ड मिला वो एक ऐसे देश का था जो अब दुनिया के नक्शे पर है ही नहीं, सोवियत संघ। उसके आईडी कार्ड पर जो लिखा था वो तो और भी चौंकाने वाला था। नाम था सर्गेई पोनोमारेंको। जन्म की तारीख के हिसाब से उसकी उम्र 74 साल होनी चाहिए थी, पर सामने खड़ा आदमी मुश्किल से 25 का लग रहा था। अब सवाल ये था कि ये हो कैसे सकता है। पुलिस को भी कुछ समझ नहीं आया। उन्हें लगा कि शायद ये किसी सदमे में है, तो वो उसे जांच के लिए पास के एक मनोरोग अस्पताल ले गए। और बस यहीं से ये कहानी और भी ज्यादा अविश्वसनीय हो जाती है। वहां एक मनोचिकित्सक से बात करते हुए सर्गेई ने वो सब बताया जो उसके हिसाब से 23 अप्रैल 1958 को हुआ था। उसने कहा कि वो आसमान में एक घंटी जैसे दिखने वाले यान की तस्वीर ले रहा था, और जैसे ही कैमरा नीचे किया सब कुछ बदल गया था। उसकी कहानी तो जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म की थी। मतलब एक पल में वो 1958 में था और अगले ही पल सीधा 2006 में। पूरे 48 साल का फासला बस एक पलक झपकते ही। अब सवाल ये था कि उसकी बात पर यकीन कैसे किया जाए। तो डॉक्टर ने सबसे बड़े सबूत की जांच करने का फैसला किया, वो पुराना कैमरा जो सर्गेई के गले में लटका हुआ था। फिल्म को डेवलप करने के लिए एक फोटोग्राफी एक्सपर्ट को बुलाया गया, और जब वो तस्वीरें डेवलप हुईं तो सब हैरान रह गए। फिल्म एकदम सही सलामत थी। तस्वीरों में 1950 के दशक का कीव शहर, उस जमाने की गाड़ियां और खुद सर्गेई भी था। पर जो आखिरी तस्वीर थी उसने सबके होश उड़ा दिए। आसमान में एक घंटी के आकार का यूएफओ। अब इतने सबूतों के बाद तो मामला और भी गंभीर हो गया। अस्पताल के लोगों ने सर्गेई को एक ऐसे कमरे में रखने का फैसला किया जो अंदर से बंद था और उस पर 24 घंटे सीसीटीवी से नजर रखी जा रही थी। लेकिन अगली सुबह जब नर्स ने कमरा खोला तो वो खाली था। सर्गेई गायब हो चुका था। भागने का कोई निशान तक नहीं था। सवाल ये था कि एक बंद कमरे से कोई आखिर कैसे गायब हो सकता है। जब सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो रहस्य और भी गहरा गया। फुटेज में साफ दिख रहा था कि गार्ड ने दरवाजा बाहर से लॉक किया। सर्गेई अपने बिस्तर पर जाकर सो गया, और फिर रात में अचानक बिस्तर खाली हो गया। न कोई अंदर आया न कोई बाहर गया, वो बस हवा में गायब हो गया। पुलिस के हाथ पैर फूल गए। अब उन्हें एक ही सुराग मिला। सर्गेई की तस्वीरों में एक लड़की थी। पुलिस ने उस लड़की को ढूंढना शुरू किया, जिसका नाम था वैलेंटीना। वैलेंटीना अब 70 साल की हो चुकी थीं। उन्होंने माना कि सर्गेई उनका पति था, और उन्होंने बताया कि हाँ, वो 1958 में कुछ दिनों के लिए गायब हुआ था, और जब लौटा तो भविष्य की अजीब अजीब बातें करता था, और फिर 1960 में वो हमेशा के लिए चला गया। तो देखिए, एक नामुमकिन लगने वाली कहानी है, उसे सच साबित करती तस्वीरें हैं और एक गवाह भी है। सब कुछ यही इशारा कर रहा है कि ये सच में टाइम ट्रैवल का मामला है। लेकिन क्या ये वाकई सच है? लेकिन जब रिसर्चर्स ने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए तो उन्हें कुछ मिला ही नहीं। जी हाँ, ना कोई पुलिस रिपोर्ट, ना कोई हॉस्पिटल का रिकॉर्ड, और ना ही 2006 की किसी खबर में इसका जिक्र। और बस यहीं से इस पूरी कहानी का असली सच सामने आने लगा। पता चला कि सर्गेई पोनोमारेंको की ये पूरी की पूरी कहानी एक यूक्रेनी टीवी शो एलियंस का एक एपिसोड थी। ये शो असल में अफवाहों और सिद्धांतों पर आधारित मज़ेदार नाटकीय कहानियां बनाता था। सब कुछ स्क्रिप्टेड था, और सर्गेई का किरदार एक एक्टर ने निभाया था। तो ठीक है, सर्गेई की कहानी तो झूठी निकली,
पर इसका मतलब ये है कि क्या टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा महज एक कल्पना है? हैरानी की बात है, पर ऐसा नहीं है। देखिए, महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे टाइम डायलेशन कहते हैं। आसान भाषा में इसका मतलब है कि कोई चीज जितनी तेज चलती है उसके लिए समय उतना ही धीमा हो जाता है। इसे साबित करने के लिए एक बड़ा मशहूर एक्सपेरिमेंट भी हुआ था। 2 एटॉमिक घड़ियां ली गईं जिनका टाइम एकदम एक जैसा सेट था। एक को जमीन पर रखा गया और दूसरी को एक सुपरफास्ट जेट में रखकर दुनिया का चक्कर लगवाया गया। जब जेट वापस आया तो उसकी घड़ी जमीन वाली घड़ी से मामूली सी पीछे चल रही थी। यहाँ तक कि जो एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 6 महीने बिताकर आते हैं, वो भी धरती पर मौजूद हम लोगों से लगभग 0.007 सेकंड छोटे होते हैं। तो हाँ, ये सच है कि एक झटके में दशकों की यात्रा करना अभी भी साइंस फिक्शन है, लेकिन छोटे छोटे हिस्सों में माइक्रोसेकंड दर माइक्रोसेकंड भविष्य में जाना एक वैज्ञानिक हकीकत है। असलियत अक्सर कहानियों से ज्यादा दिलचस्प होती है ना? चलिए, जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर कभी समय में यात्रा करना मुमकिन हुआ तो कोई कहाँ जाना चाहेगा, अतीत में या भविष्य में? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमेशा ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर करता रहेगा।